सही भाई बहनों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें डिटेल से बात करेंगे, आपके OTR पे बात करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, आपकी फ़ीस पे बात करेंगे, आपके एग्ज़ाम पे बात करेंगे और आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। A to Z इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको दूंगा, साफ और सरल भाषा में, जो आप लोग बिल्कुल समझ लें। ठीक है, आवेदन स्टार्ट करने की डेट है 28/7/2025। आज से स्टार्ट है। साइट भले नहीं चल रही लेकिन स्टार्ट है। ठीक है, अंतिम तिथि है 28/8/2025। इससे पहले भर लीजिएगा। कोई भी गलती हो, फीस संबंधित या नाम संबंधित, करेक्शन संबंधित, उसको आप करेंगे 4/9/2025 तक। क्लियर? इससे पहले आप OTR सबमिट कर देंगे। OTR फर्स्ट स्टेज है, बिना OTR के फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। OTR में नंबर ज़रूरत है, किसी लोगों का नंबर आना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद OTR बाकी सुधार हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले नंबर लेना जरूरी है। उसके बाद OTR में भी करेक्शन कर सकते हैं। OTR में कोई गलती है तो फॉर्म फिलअप करते समय करेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब चलते हैं, शुल्क क्या है, एज कैटेगरी क्या है। ठीक है, और शुल्क जो आपका है, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अन्य समान पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये। ठीक है, और 25 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, टोटल 125 रुपये। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 40 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया है, शुल्क 25 रुपये, टोटल 65। दिव्यांगजन के लिए 25 शुल्क है, ऑनलाइन प्रक्रिया है 25। इस तरह ये फीसेस। ठीक है, चलिए, OTR में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और हाँ, अन्य राज्य से जो बच्चे भाई बहन हैं, उनको आरक्षण में कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन OTR पक्का भरना पड़ेगा उनको। ठीक है, अब चलते हैं आपकी योग्यता पे, जो आप लोगों के काफ़ी सवाल हैं। ठीक है, और राजकीय विद्यालय हेतु पदों आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक, हाँ, राजकीय विद्या जब तक ये आवेदन हो रहा है, इन सेंस मतलब कि आपका 28 तक अगर आपके पास डिग्री है, शैक्षिक अर्हता पूरी है, यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक, फॉर्म भर सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से, ये आपकी हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्था में एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा प्रदेश संस्कृत शिक्षा का माध्यम परीक्षा उत्तीर्ण हो। मतलब विषय आपका BA में आपका हिंदी हो और इंटर में संस्कृत चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक और B.Ed। इसमें B.Ed कंपलसरी है, केवल आपका BFN के लिए एक्सक्यूज़ किया गया है, और फिजिकल एजुकेशन के लिए BPED है और BPE है। BPED और BPE फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए एक्सक्यूज़ किया गया है। हालांकि जिसके पास भी B.Ed है उसको वैधता मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपका गणित। ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, मानद विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि, और भारत में NCT द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स से B.Ed चाहिए, गणित के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सहायक अध्यापक पुरुष महिला विज्ञान के लिए भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय संस्था, ठीक है, से आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि चाहिए। ठीक, भारत में NCT द्वारा मान्यता, B.Ed जरूरी है, और मोटा मोटा ये मान के चलिए आपको 2 साल आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के लिए कही दिए ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विथ A लेवल कोर्स विथ NIELIT। ठीक है,
और बीटेक ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें आपका बीएड का एक्सक्यूज़ है। इस उर्दू फिर सहायक अध्यापक, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भाई एनसीसी किया होगा, ये नोट करिएगा, जो भाई एनसीसी, भाई बहन एनसीसी किया होगा, एनसीसी का सर्टिफिकेट पक्का डालिएगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एनसीसी का सर्टिफिकेट पक्का डालिएगा, ठीक है, उससे आपको वेटेज मिलेगा। इसमें दिया भी है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनसीसी का अगर डालना है तो बेनिफिट मिलेगा इसका। और ये आपका मेन आपका चलते हैं पेपर को लेके जो आप लोग परेशान हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और परीक्षा देख क्या 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 होना है इसमें। और हाँ, जितने भी आप सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, ठीक है, जितने भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे स्पोर्ट्समैन, तो एटलीस्ट आपको नेशनल होना चाहिए, और भी आपके राज्य से, जैसे या आपके राज्य मतलब यूपी से होना चाहिए, क्योंकि यूपी की भर्ती है। दूसरा, ऑल इंडिया से कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, यूपी में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि ऑल इंडिया से फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। अब चलते हैं पेपर पे। आपकी सामान्य परीक्षा होगी फर्स्ट, ठीक है, प्रश्न पत्र 1 की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 150 सामान्य अध्ययन, 30 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्प होंगे, मुख्य विषय के 120 प्रश्न, टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 2 घंटे आपको समय मिलेंगे। टाइम कम है, ध्यान रखिएगा, टाइम कम है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम कम है, ठीक है। उसके बाद एक इसमें दिखा, सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला सहायक पद हेतु 4 विषय होते हैं, जाहिर सबको पता है, ठीक है, जिसमें कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के विषय सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे, अभ्यर्थियों को उक्त में से किन्हीं 2 खंड करने होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आपकी जो मेन परीक्षा जिसके लिए आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किया है, वो देखते हैं क्या है। प्रश्न पत्र 1 परंपरागत, मतलब जो इससे पहले होता आया है, 18 से पहले की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, जो मेरा सजेशन है, तो वो टीचर को प्रेफरेंस दीजिएगा जो केवल एक विषय पढ़ाता हो। एक विषय, ये नहीं कि पूरे मेले में पढ़ा रहा हो, एक विषय पढ़ा रहा हो जिसका एक विषय पे कमांड हो, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 1, कुल प्रश्नों की संख्या 20, 10 और 10, 10 और 10, ठीक है। कुल अंक 200, समय अवधि 3। और इसमें जो दिया है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम पर आधार वैकल्पिक मुख्य प्रश्नों की संख्या, प्रतिसंख्यक संख्या खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न लघुत्तरी हैं, ठीक है, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्द। 125 शब्द कितना होता है आप गिनेंगे नहीं ये सब, ठीक है। ये लोड पड़ेगा, आप लोग पहले बता रहा हूँ मैं, लोड पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केवल ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एक पैराग्राफ 125 हो जाते हैं राउंड फिगर में, कोई शब्द काउंट नहीं करता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 125 से, एक से कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ तक, ठीक है। उसके बाद खंड ब, एक पैरा, इसमें 10 प्रश्न आएंगे और प्रश्नों की जो मार्किंग होगी 8 नंबर की होगी। खंड अ की जो मार्किंग होगी 8 नंबर की होगी, जो टोटल 80 नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद खंड बी 10 प्रश्न होंगे और ये दीर्घ उत्तरी होंगे और शब्दों की सीमा लगभग 2 पैराग्राफ यानी 200 शब्द। लिखने में फोकस करिएगा, ठीक है। और इसमें एक प्रश्न होगा वो 12 अंक का होगा, इस तरह 120 और 80 वो, ठीक है, 200 अंक होगा, ठीक है। इस आधार पे आपका मेंस होगा। मेंस के लिए आपको
टाइम मिलेगा। मेन फोकस अभी रखिए प्री के लिए। प्री आपका 3 महीने बाद होना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट में मान के चलिए, ठीक है। तो अभी से आप जीएस के लिए इतना परेशान मत होइए। जीएस के लिए आप जनरल लूसेंट की बुक आती है वो ले लीजिए, और पेपर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, यूट्यूब पे देखना शुरू कर दीजिए। लेकिन मेन फोकस आप सब्जेक्ट पे रखिए। प्री तभी निकलेगा जब मेंस की फुल तैयार होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको प्री निकालना है तो मेंस फुल तैयार करके चलिए, तब जाकर प्री निकलेगा, ठीक। रेप्यूटेड जॉब है, एक बार मौका मिला है, उसको ग्रैब कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। हाँ, कोई आपकी कोई जानकारी चाहिएगा सब्जेक्ट वाइज या कुछ भी, तो कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई पक्का करूँगा। लेकिन हाँ, जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको नेशनल खेलना चाहिए, ठीक है, वो भी अथराइज संस्था से। ऐसा नहीं है कि जो दुनिया भर के आजकल लोकल बॉडीज़ चला रही हैं, वो बिल्कुल अथराइज संस्था से होना चाहिए। स्टेट की वजह से, स्टेट से आप पार्टिसिपेट करेंगे तब आपको कोटा मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन में है एटलीस्ट 3 साल उनको आने के बाद तक है, ठीक है। एज 1 से 40 साल ही एज है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो विभिन्न श्रेणी की छूट है, जैसे SC ST के लिए 5 साल 3 साल जो उनकी छूट है वो अलग है, लेकिन जनरल के लिए आपका वही है, ठीक है। और देखें और क्या है इसमें आप लोगों के लिए। ये पूरा पाठ्यक्रम दिया है, ठीक है, पाठ्यक्रम दिया है। मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। और परेशान मत होइए, किसी चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अभी से स्टार्ट कर दीजिए हंसते हंसते। ऐसा नहीं है कि मेंस होगा तो केवल आपके लिए ही होगा, सबके लिए होगा। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी प्री होगा, उनके लिए मेंस होगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए भी नया है तो उनके लिए भी नया है, ठीक है, उसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, लिखने की पक्का प्रैक्टिस डालिए, क्योंकि जब से ये ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होने शुरू हुए हैं, हम लोगों ने लिखना बंद कर दिया। हम लोग केवल गोला मारने पे ही खुश हैं, ठीक। अब वो छोड़ दीजिए, अभी लिखने प्रैक्टिस करिए। लिखने का प्रैक्टिस करने से आपको TGT में भी काम आएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन आता है तो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आता है डिस्क्रिप्शन तो फिर नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन इसीलिए आप मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिएगा तो बताइए, मैं कमेंट करूँगा, आप कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई करूँगा। और एक चीज़ और, जो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, छोटे भाई बहन जो भी हैं, बिल्कुल भी घबराइए मत। आप लोग मेहनती आदमी हैं और आराम से तसल्ली से पढ़िए, ठीक है। वैकेंसी ये भी है, TGT की भी वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी TGT PGT की, ठीक है। हो सकता है उसमें एज छोड़ दें, जैसे इसमें 40 साल है उसमें एज ना दें, ठीक है। और दोनों जॉब इक्वल हैं, ऐसा नहीं है, पेमेंट दोनों की सेम है, ठीक है, पेमेंट दोनों की सेम है। कुछ उसमें प्रॉफिट है तो इसमें लॉस है, कुछ इसमें प्रॉफिट है उसमें लॉस है। तो दोनों एक जैसे ही, ऐसा नहीं है। टीचिंग पैसन आपको भी यहाँ निभाना, पैसन वहाँ भी आपको निभाना है, ठीक। तो संतुष्ट रहिए। और जो भाई बहन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मेहनत पक्का करिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा, मेहनत करिएगा और भगवान ने चाहा तो आप लोग निकल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। और बी फोकस ऑन योर गोल।